मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 7:30 बज चुके हैं। यूपी में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन सिर्फ चुनाव को लेकर ही आज का दिन बहुत अहम नहीं है। आपको बता दें कि आज दो और अहम खबरें हैं जिस पर जी न्यूज की नजर बनी हुई है और आपको आगे भी इस पर जानकारी देंगे। एक तो इसरो की 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड पे खबर है। शशिकला आज क्या करने वाली है, पनीर सेल्वम क्या करने वाले, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें उत्तराखंड में 8 बजे चुनाव शुरू होंगे, वोटिंग शुरू होगी। 70 नहीं 69 सीटों पर आज उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए एक ही चरण में चुनाव होंगे। 69 इसलिए क्योंकि बीएसपी के एक कैंडिडेट के निधन के बाद एक सीट पर कर्णप्रयाग पर चुनाव टल गया है। तो यूपी में वोटिंग 7 बजे शुरू हो चुकी है, लेकिन मुरादाबाद में एक बूथ ऐसा है जहां लोग इंतजार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक अधिकारी बूथ पर नहीं पहुंचे हैं। वहां पर लोग जो पहुंचे हैं उनकी जरा बयान आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ अलग अलग रिपोर्टर्स बने हुए हैं और वहां अगले स्टूडियो से, दूसरे स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूर्णिमा है जो आपको इन तमाम सीट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले मुरादाबाद के इन लोगों के बारे में आपको जानना जरूरी है जो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव अधिकारी वहां पर नहीं है। उनके बयान सुनाए उससे पहले उत्तराखंड की 70 में से 69 सीटों पर थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में ज्यादातर सीटों पर सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि यहां पर ऑल्टरनेट सरकार आने का ट्रेंड रहा है। इस राज्य ने हमेशा ऑल्टरनेट सरकार को चुना है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, और इसीलिए सीधा मुकाबला है। फैसला 11 मार्च को आना है, लेकिन 75 लाख मतदाता जो है आज ही सीएम हरीश रावत के राजनीतिक किस्मत का फैसला कर देंगे। उत्तराखंड में 69 सीटों पर आज मतदान। 75 लाख वोटर करेंगे 629 उम्मीदवारों का फैसला। सीएम हरीश रावत की बचेगी कुर्सी या जाएगी? उत्तराखंड में 69 सीटों पर आज शाम 5 बजे तक मतदान हो जाएगा और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। आज उन नेताओं की किस्मत का भी फैसला होना है जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश में 10,691 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 34 दलों के 629 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 6 राष्ट्रीय दल, 4 क्षेत्रीय दल और 24 गैर मान्यता प्राप्त दल शामिल हैं। वहीं प्रदेश में 258 निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। कर्णप्रयाग में बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत के बाद चुनाव की तारीख बढ़ाकर 9 मार्च कर दी गई है। उत्तराखंड में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा क्षेत्र और हरिद्वार जिले की हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोटद्वार से बीजेपी के हरक रावत चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता सतपाल महाराज चौपटा खाल से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी से किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक भी इस बार उत्तराखंड का चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस ने नोटबंदी के बाद लोगों की मुश्किलों को भुलाने की कोशिश की है। कांग्रेस में पिछले साल मार्च में हुई टूट के बाद पार्टी के 10 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। मौजूदा विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पार्टी में शामिल हुए 13 कांग्रेसी नेताओं को इन चुनावों में टिकट दिया है और इसके लिए बीजेपी ने अपने ही नेताओं के टिकट इस उम्मीद में काटे हैं कि साल 2012 में कांग्रेस के खाते में 32 सीटें आई थी। बीजेपी को 31, बीएसपी को 3 और अन्य को 4 सीटें हासिल हुई थी। मतदान के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी गई है, जो कि 16 फरवरी की आधी रात तक लागू रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उन पोलिंग बूथों को लेकर है जो ऊंचे इलाकों में बनाए गए हैं और जहां बर्फबारी की आशंका बनी हुई है। बर्फबारी की संभावना को देखते हुए 45 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की इन इलाकों में ड्यूटी नहीं लगाई गई है।
उत्तराखंड चुनाव में पहली बार VVPAT यानी वोटिंग वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। मतदान करने के बाद वोटर इन मशीनों से पर्ची निकालकर अपने वोट की पुष्टि कर सकेंगे। 3 विधानसभा सीटों में VVPAT मशीन लगाई गई है। उत्तराखंड की चुनावी लड़ाई कई मायनों में अहम है। बीजेपी के लिए पहाड़ी राज्य में सरकार बनाने की चुनौती है। हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे तो कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में अपना आखिरी कला बचाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर डिटेल कवरेज के लिए चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, तैनात हैं। आपको फिलहाल बानगी दिखा दूं, यूपी के रामपुर से ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, यूपी के बिजनौर से पवन नारा है, यूपी के बरेली से ही ब्रजेश श्रीवास्तव है और उत्तराखंड के हरिद्वार से रवि त्रिपाठी, देवभूमि से रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। आप चारों को एक सेकंड के लिए मैं रोकूंगी या कुछ सेकंड के लिए रोकूंगी क्योंकि वहाँ दूसरे स्टूडियो में पूर्णिमा मौजूद है। पूर्णिमा आपको बताने वाली है कि उत्तर प्रदेश में इन फेज में जो अभी दूसरे फेज में जो चुनाव हो रहे हैं उन सीटों पर 2012 में और खासकर ओवरऑल 2012 में उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन थी, क्या आंकड़े थे, पहले वो समझ लेते हैं और उसके बाद रिपोर्टर्स से बातचीत होगी। पूर्णिमा। ठीक है रुबिका, तो 2012 में उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या कहती थी, सबसे पहले उस पर हम नजर डाल लेते हैं। आज दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है। कुल मिलाकर 403 सीटें उत्तर प्रदेश में 2012 विधानसभा चुनाव में, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी थी वो थी समाजवादी पार्टी, 229 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। उसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी थी वो BSP बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों के साथ जीत हासिल उसने की थी। फिर साथ ही तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो बीजेपी ने कुल मिलाकर 41 सीटें हासिल की थी। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जो पार्टी रही वो कांग्रेस पार्टी थी, 28 सीटों के साथ कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और वहीं जो आखिरी आंकड़ा है यानी कि बाकी लोगों का आंकड़ा अदर्स का, वो 25 का रहा था। ये साल 2012 विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव की तस्वीर। रुबिका। तो 2012 में किसने किसको चुना और क्या कुछ दिया ये तो आपने देख लिया, लेकिन आप जरा रामपुर का रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं और जाएं उनके पास। उससे पहले बता दें कि हैवीवेट्स यहाँ मैदान में है, चाहे आजम खान हो, चाहे उनके बेटे हो अब्दुल्ला आजम खान, या फिर महबूब अली की बात कर लीजिए, विजय यादव की बात कीजिए, जितिन प्रसाद की, चेतन भगत की, शर्मा की आप बात कर लीजिए बीजेपी की तरफ से। ये सब के सब कैंडिडेट्स जो हैं हैवीवेट है, अपनी किस्मत का फैसला आज जनता पर छोड़ दिया है। ब्रह्म प्रकाश, आपके पास क्या जानकारी है भाई, कितना और इंतजार हम कर सकते हैं? और वहाँ जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, वोट करने पहुंचे, फिर आजम खान की बात कर रही हूँ मैं। बिल्कुल रूबिका, देखिए आजम खान 11:30 बजे वोट करेंगे। इसके अलावा रामपुर से एक और नेता आते हैं जो सांसद हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, तो वो भी 9:30 बजे वोट करेंगे। एक रामपुर के बाहर ही एक जगह है शंकर विहार, उस जगह पर वोट करेंगे। लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ ये शहर के बीचों बीच मुर्तजा इंटर कॉलेज है और उसी की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको, जो मेरे सामने रूबिका जो कैमरे की नज़र से हम आपको दिखा रहे हैं, 6 बूथ बने हुए हैं और ये शहर के बीचों बीच का इलाका है। इस बार रामपुर बेहद खास इसलिए है क्योंकि लगातार आजम खां इस सीट से जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जैसा रूबिका मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो एक परंपरा मानी जाती है कि पुराना किले का मैदान आखिर कौन कैंडिडेट भर देता है, उसी की जीत के आसार तय हो जाते हैं। और इस बार चूँकि मैंने बताया कि जो दावेदार हैं इस सीट से, जो आजम खां के अलावा जो और दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उसमें से 2 कैंडिडेट और उस किले में भीड़ भर चुके हैं, यानी मुकाबला इस बार रामपुर सीट पर खड़ा है। इसके अलावा मैं 5 विधानसभा सीट की आपको तस्वीर अगर बता दूं, रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं जो वर्तमान में 2 BSP के पास हैं, 2 SP के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास है। अब तो SP और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन इस बार रामपुर सीट पर भी मुकाबला है। इसके अलावा जो स्वार टांडा सीट है जिस पर अब्दुल्ला आजम लड़ रहे हैं, उस पर भी मुकाबला कड़ा है क्योंकि BSP के सिटिंग MLA हैं जो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं और बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं। लिहाजा रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पे कुल मिला के इंटरेस्टिंग मुकाबला है। देखने वाली बात होगी कि जनता
किसे इन सीटों का मालिक बनाती है। और यहाँ एजेंडा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत भयंकर वाला है और ये जितनी भी सीटों पर आज मुकाबला होने वाला है, चाहे वो बीएसपी मैदान में हो, बीजेपी मैदान में हो या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन सबको खरा उतरना होगा एक ही मुद्दे पर और वो मुद्दा है कम्युनल सेंसिटिविटी।